चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंतर्गत एक एल्कोहल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक कार्बनिक यौगिक सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देता है। यह मतलब कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण भी देता है तथा ऑक्सीकरण पर अणुसूत्र C2H4O का एल्डिहाइड देता है। C2H4O मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CHO यानी एसिड एल्डिहाइड देता है। पापा तुम क्या कर रहे हो? हमको बताना है यौगिक का नाम। पापा क्या कर रहे हो? यौगिक का नाम मतलब कौन से यौगिक का, ये कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है जो सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है, आयोडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHO यानी एसिड एल्डिहाइड बन रहा है। तो जो यौगिक प्रारंभ में बोला है उस यौगिक का नाम बताना है और नाम बताने के साथ साथ हमको ये भी बताना है कि जो बातें हमने की उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, तो वो कार्बनिक यौगिक होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल क्या करता है, जब सोडियम के साथ क्रिया करता है, देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H5OH। ये जब एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है, प्लस आएगा, यहाँ डैश लगा हुआ है। एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। एथिल एल्कोहल दुर्बल अम्लीय होता है और धातुएं जो है, खासकर सक्रिय धातुएं जो होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है और एथिल एल्कोहल दुर्बल अम्लीय है। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी, 2 मोल लेंगे C2H5OH के और 2 Na के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ से H+ निकलेगा और Na+ जुड़ जाएगा तो H+ निकलेगा और 2 H निकलेंगे तो H2 हो गया और 2 H की जगह 2 Na जुड़ जाएगा तो C2H5ONa होगा, जिसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। कौन दे रहा है? एथिल एल्कोहल दे रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण भी देता है एथिल एल्कोहल। C2H5 सिंगल बॉन्ड OH 4I2 और 6 NaOH। तो जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो यहाँ बनता है आयोडोफॉर्म CH3, साथ ही बनता है HCOONA सोडियम फॉर्मेट। इसके अलावा सोडियम आयोडाइड और जल भी बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को यहाँ पे संतुलित करके लिखा गया है। संतुलित अभिक्रिया है ये। C2H5OH 4I2 मतलब 8 I हो गए तो 5 यहाँ लग गए, 3 यहाँ लग गए, 6 Na है उसमें से 1 Na यहाँ लग गए, 5 Na यहाँ लग गए। इस तरह से हुआ है। यहाँ कार्बन देखेंगे तो कार्बन यहाँ 2 है, इसमें भी एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है। हाइड्रोजन यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, ये सामने लिखा है, ये 6 है, 11 हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ, ये दूसरा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है और 5 दूनी 10 हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं, मतलब 12 लगे हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और ये 5 और 1 6, 12 है दोनों तरफ। और बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहाँ 1 है 7। यहाँ ऑक्सीजन 5 लगे हैं जल में और 2 ऑक्सीजन यहाँ है। तो ये आयोडोफॉर्म हमारा बना है। उसके बाद ये सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम आयोडाइड बना है और ये जल बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक जो हमारा कौन सा है, एथिल एल्कोहल है, ये सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है और साथ ही साथ आयोडोफॉर्म परीक्षण भी दे रहा है। ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एथिल एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं, यह ऑक्सीकरण किसी प्रबल ऑक्सीकरण जैसे अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा जब ऑक्सीकरण करते हैं तो नवजात ऑक्सीजन मिलती है यहाँ, और यहाँ का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जल बनाकर बाहर निकल जाता है और बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH होगा क्योंकि H निकल गया, CH डबल बॉन्ड O या फिर CHO भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या बना है, ये बना आपका एसिड एल्डिहाइड। इसको अगर आप लिखेंगे तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन मतलब C2H4O है। तो यहाँ 3 रिएक्शंस आपकी एक साथ तैयार हो सकती है। पहली रिएक्शन कौन सी, एथिल एल्कोहल की सोडियम के साथ क्रिया। दूसरी अभिक्रिया इसमें आपको मिलेगी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया
और तीसरा ऑक्सीकरण। तो यहाँ से 3 रिएक्शन भी तैयार हो रही है और एक अलग से क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी तैयारी रखना है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।